मुख्तसर तारुफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कर्नाटका। हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है। पहले इसे रियासत मैसूर भी कहा जाता था। यानी कर्नाटक नाम मिलने से पहले हम अपनी रियासत को रियासत मैसूर कहा करते थे। ये नक्शा है हमारी रियासत कर्नाटक का। सदर मुकाम बेंगलुरु है, यानी इसका कैपिटल राजधानी जो है वो शहर बेंगलुरु है। नक्शे में इसकी निशानदेही की गई है। कर्नाटक की सरकारी जुबान कन्नड़ा है, यानी सरकार के कामकाज कन्नड़ जुबान में होते हैं, इसलिए कन्नड़ को यहाँ की सरकारी जुबान बनाया गया है। ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कर्नाटक में कुल 30 अजला यानी जिले डिस्ट्रिक्ट हैं। ये भारत के जुनूब मगरबी सिमत में वाक़ा है। भारत के नक्शे में जुनूब मगरबी सिमत में कर्नाटक रियासत वाक़ा है। इसकी पड़ोसी रियासतें हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा। ये कर्नाटक की 6 पड़ोसी रियासतें हैं। इस जानिब महाराष्ट्र, इस तरफ तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ इस जानिब केरला और यहाँ गोवा है। कर्नाटक के डिवीजन ऑफ कर्नाटका। डिवीजन का मतलब होता है हिस्से। कर्नाटक के सरकारी कामों को आसान बनाने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसे कर्नाटक के डिवीजन कहते हैं। नंबर 1 बेंगलुरु डिवीजन, नंबर 2 मैसूरू डिवीजन, नंबर 3 बेळगावी डिवीजन और नंबर 4 कलबुर्गी या गुलबर्गा डिवीजन। नक्शे में आप देख सकते हैं, पहले जो नीले कलर के जो जिले हैं ये बेंगलुरु डिवीजन के हैं। फिर ये जो खाकी कलर में जो जिले हैं ये मैसूरू डिवीजन में हैं। पिंक कलर के जिले बेलगाम डिवीजन और इस कलर में जो है वो है क्रीम बिस्किट कलर में एक कलबुर्गी डिवीजन या गुलबर्गा डिवीजन के जिले। तो नक्शे में साफ तौर पर 4 कलर के साथ 4 डिवीजन वाज़ेह किए गए हैं। बेंगलुरु डिवीजन के अजला देखेंगे। पहला है बेंगलुरु शहर, जो सिर्फ बेंगलुरु शहर इसके मातहत होता है। फिर दूसरे नंबर पर बेंगलुरु देही, इसमें तमाम देहात आते हैं। बेंगलुरु नंबर 1 बेंगलुरु अर्बन, नंबर 2 बेंगलुरु रूरल कहते हैं इसको। नंबर 3 कोलार, नंबर 4 चिक्कबल्लापुर, नंबर 5 रामनगरम, नंबर 6 चित्रदुर्गा, नंबर 7 दावणगेरे और 8 शिवमोग्गा। ये हो गए बेंगलुरु डिवीजन के 8 जिले डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ की अहम नदियां रिवर्स शरावती, वेदावती, तुंगभद्रा और शिमसा हैं। यहाँ के आबशार फॉल्स में जोग फॉल्स, जो एशिया का सबसे ऊंचा आबशार है, जो शरावती नदी पर कायम है। ये देखिए जोग फॉल्स है, इसको गेरू सोप्पा भी कहते हैं। ये शिवमोग्गा में वाक़ा है। एक और आबशार जिसका नाम है मुत्यालमडु, ये भी बेंगलुरु डिवीजन में मौजूद है। और यहाँ की मादनियात माइंस वो है नंबर 1 कोलार में सोने की कानें हैं, यानी कोलार में केजीएफ कहते हैं इसको। यहाँ सोने के जखायर मौजूद हैं। और दूसरा है चित्रदुर्ग और तुमकुर में लोहे की कानें हैं, यानी यहाँ की मादनों में लोहा पाया जाता है। यहाँ की जमीन से लोहा निकलता है चित्रदुर्ग और तुमकुर में, तो कोलार में सोना निकलता है। यहाँ के जंगलात फॉरेस्ट, उनमें अहम दरख्त हैं बांस, बरगद, इमली, संदल, शीशम, कीकर, आम और नीम के दरख्त हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ का एक पहाड़ है जिसे हालू रामेश्वर गुड्ड कहते हैं। गुड्ड कन्नड़ा लफ्ज है, इसका मतलब है पहाड़। ये बेंगलुरु डिवीजन का ऊंचा पहाड़ है। यहाँ के अहम जानवर जंगली बिल्ली, शेर, चीता, जंगली भैंस, जंगली सुअर, हिरन, भालू और भेड़िया। यहाँ एक जानवरों का पार्क है, इसे बन्नेरुघट्टा कौमी पार्क कहते हैं। ये बेंगलुरु में मौजूद है, बन्नेरुघट्टा नेशनल पार्क। यहाँ के लोगों का अहम पेशा ज़राअत है, यानी खेती या एग्रीकल्चर इसको कहते हैं।
यहाँ की गिजाई फसलों में रागी, मकई, धान, मूंगफली, इसको हम शेंगा कहते हैं, दालें, नारियल, सुपारी, कपास और गन्ना। यहाँ की अहम सनत यानी फैक्ट्रियों में लोहे और फौलाद का कारखाना जो भद्रावती में है, बिरला सीमेंट कारखाना, कपड़ों का पार्क यानी कपड़ों का कारखाना है ये दोड्डबल्लापुर और आनेकल में, बेंगलुरु के करीब है ये। रेशम की सनत है यानी रेशम के कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये भी यहाँ की एक अहम सनत है जो टेक्नोलॉजी के मैदान में सॉफ्टवेयर के लिए काम करती है। देखिए ये जो तस्वीर है ये टाइगर सफारी है जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में नजर आती है। यहाँ कई सैयाह मंजर को देखने के लिए आते हैं। फन, अदब और सकाफत यानी किताबें लिखने में, सकाफत में, फन में कन्नड़ के 3 अदीब जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड मशहूर शायर या अदीब को दिया जाता है। उनमें पहला है कुवेम्पु जिन्होंने हमारा नाड़गीत लिखा है, फिर मास्ती वेंकटेश अयंगार और यू आर अनंत मूर्ति, इन 3 उद्बा को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। जानपद लोक एक अजायब घर है यानी एक म्यूजियम है, ये रामनगरम में मौजूद है। इसे एच.एल. नागेगौड़ा ने कायम किया है। जानपद लोक म्यूजियम, यहाँ पर देहात की जिंदगी के बारे में बताया गया है। करग उत्सव ये एक त्योहार है जो हर साल बेंगलुरु में मनाया जाता है। भारत रत्न अवार्ड 2 लोगों को मिला है। उनमें पहला है सर एम विश्वेश्वरैया और दूसरा है CNR राव। CNR राव एक साइंसदान हैं और सर एम विश्वेश्वरैया एक मशहूर इंजीनियर रह चुके हैं। कर्नाटक को मुत्तहिद रियासत बनाने के लिए जिद्दोजहद करने वाले रहनुमा 2 मशहूर हैं। एक है केंगल हनुमंतैया, इन्होंने विधानसभा की तामीर करवाई, और एक है एस निजलिंगप्पा, ये कर्नाटक के पहले वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। यानी आजादी के बाद कर्नाटक का जो नक्शा हम आज देख रहे हैं उस तरह नहीं था। इसके कुछ इलाके हैदराबाद निजाम सल्तनत में थे, कुछ महाराष्ट्र में थे, कुछ केरला और तमिलनाडु की जानिब थे। तो उन तमाम इलाकों को, जिलों को मिलाकर मुत्तहिद रियासत बनाई गई जिनमें इन 2 लोगों का काम बहुत अहम है। बेंगलुरु डिवीजन के 3 अहम मकामात में पहला है लालबाग, फूलों की नुमाइश यहाँ हर साल 26 जनवरी के दिन होती है। दूसरा है चन्नपट्टन, यहाँ के खिलौने मशहूर हैं। तीसरा है शांति सागर, ये दावनगिरी का तालाब है, ये जनूबी हिंद का सबसे बड़ा तालाब है। और चौथा है KIA एयरपोर्ट यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। कपड़ों के लिए मशहूर शहर दावनगिरी है जिसको कर्नाटक का मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, वो कपड़ों के लिए मशहूर है, लेकिन कर्नाटक में दावनगिरी को ये एजाज दिया गया है। शिवमोगा को चावल का गोदाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चावल ज्यादा उगाए जाते हैं। कुवेम्पु का घर शिवमोगा में एक और अहम मुकाम है। कुवेम्पु यूनिवर्सिटी जो शिवमोगा में है, इस कैंपस को शंकर घट्टा कहते हैं, एक कुवेम्पु के नाम से मौसूम की गई है। बेंगलुरु डिवीजन में सबसे ज्यादा जंगलात शिवमोगा जिले में पाए जाते हैं। आगुम्बे कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश इस मकाम पर होती है। ये देखिए बारिश का एक मंजर है। आगुम्बे में सबसे ज्यादा बारिश, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश आगुम्बे में होती है। तो अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो में